धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वो केवल और केवल हम हिंदू ही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, धर्मांतरण या कन्वर्जन जो है, काफ़ी समय से ये बहुत तेज़ी से मुद्दा बने जा रहा है, खासकर हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धर्मांतरण में होता ये है कि जो हिंदू हैं उन्हें कन्वर्ट करके क्रिश्चियंस बना दिए जाते हैं। अब ये कितना फैक्चुअल है, क्या है, उस पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मगर एक है, ये होता है थोड़ा बहुत, तो ये हम मान के चल रहे हैं। देखो, आज जो हिंदू धर्म का मतलब हमने कर दिया है वो बहुत छोटा मतलब हमने कर दिया है। हमने ये मतलब कर दिया है कि हिंदू धर्म तो मनोकामना की पूर्ति के लिए एक सिस्टम है बस। अगर आपको फलानी चीज़ चाहिए तो फलाने देवता के पास जाइए, फलानी चीज़ चाहिए तो फलाना व्रत कीजिए, फलाना उपवास कीजिए, फलाना मंत्र करिए, फलाना नाम जप करिए, ये करिए, वो करिए, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आपको धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, समृद्धि मिलेगा। चाहे कितने भी अच्छे संस्कृत के वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, मगर घुमा फिरा के बात इसी चीज़ पे आ जाती है कि मांगना है, केवल हमको मांगना है बस। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं इसलिए ताकि हमें कुछ मिल जाए। इसे क्या कहते हैं मालूम है? मांगने को क्या कहते हैं? आपको अच्छे से मालूम है मांगने वालों को क्या कहा जाता है। तो दरअसल बात यह है, जब हम यही धर्म का मतलब निकाल लेते हैं तो लालची लोग इसी का फ़ायदा उठाकर मांगने की कोशिश करते हैं, और जब जो वो मांगते हैं उन्हें नहीं मिलता है तो वो हिंदू धर्म को कोसने लगते हैं कि कैसा गंदा धर्म है। और फिर इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं और उन्हें ये साबित कर देते हैं कि देखो, तुम्हें धर्म से कुछ नहीं मिल रहा, हमारे धर्म में आओ, देखो बहुत कुछ मिलेगा तुमको। और जो लालची हैं उन्हें बहुत आसानी से लालच देकर इधर से उधर किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा कारण है। तो अगर हमें इसे जड़ से ख़त्म करना है, धर्मांतरण की बीमारी को, तो हमें ये चीज़ सोचना होगा कि हम जो हिंदू धर्म का मतलब अभी निकाल कर बैठे हैं उस मतलब को बदलें। और हिंदू धर्म का मतलब मांगना नहीं है, उसका मतलब है ये जानना कि मन क्या है और कामना क्या है। उसके बाद ही तो हम मनोकामना, अच्छी मनोकामना क्या हो सकती है वो सोचेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि मन होता क्या है और वो किस तरह की कामनाएं करता है, हम क्या मांगेंगे भगवान से। और जब इस तरह की बातें कोई भी करता है, हम क्या कहते हैं, अरे ये सब तो स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की बातें हैं, धर्म तो भक्ति से होती है भाई। हम तो भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम घंटों घंटों तक माला नाम जप करते हैं। कोई भी चीज़ आप कितना भी कर लो, अगर उसके पीछे आप ज्ञान नहीं लगा रहे हो तो वो व्यर्थ है। ये मैं कोई साधु या महात्मा नहीं हूँ, मगर जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसके हैसियत से कह रहा हूँ। बिना ज्ञान के आप कितनी भी भक्ति कर लीजिए, ये एक आपको बेचा जाता है कि भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। भाई, सब मार्ग में ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के क्या तुम सबसे बड़े ज्ञानी को प्राप्त कर सकते हो क्या? लेकिन हाँ, ज्ञान मुश्किल चीज़ है, उसके लिए आपको धर्म की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, आपको अध्यात्म वेदांत पढ़ना पड़ेगा। मगर भक्ति, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। फलाने पंडित जी ने फलानी चीज़ कह दी, उसे मान लो, हो गई भक्ति। इसीलिए आपको भक्त बनाया जा रहा है, भक्त नहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप अगर असली भक्त हैं तो ज्ञान से मत चूकिए और अपने धर्म का वही मतलब निकालिए जो वास्तविक में धर्म का मतलब है। अपने आप को जानना, स्वयं को जानना कि हम क्या हैं, क्यों हैं, और तभी हम धर्म में टिक पाएंगे, बावजूद इसके कि हमारी कामना पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका यही मतलब है। सही कर्म को पहचानो और उसे करते जाओ, उसमें कामना का कोई जगह नहीं है फलाने धर्म में कि भाई जो भी है कुछ हासिल करो। जब आप कुछ हासिल करने की रोड में निकलते हो तो ही आपके साथ ऐसा होगा कि आप किसी धर्म से डिसअपॉइंट हो। अगर आप धर्म के असल मीनिंग में जाएंगे तो आप कभी वो धर्म नहीं छोड़ पाएंगे।